8 सितंबर 2025 हॉलीवुड हिल्स के टॉय यार्ड में कई दिनों से खड़ी टेस्ला से अजीब बदबू आ रही थी। टॉय यार्ड वर्कर्स ने LAPD लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया और जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने उस टेस्ला का ट्रंक ओपन किया तो अंदर एक डिसमेंबर्ड बॉडी पड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ये टेस्ला रजिस्टर्ड थी अमेरिकन पॉपुलर सिंगर डेविड एंथनी बर्ग के नाम पर, जो इस वक्त अपनी न्यू एल्बम विदर्ड के वर्ल्ड टूर पर था। Badly decomposed remains wrapped in plastic discovered inside the trunk of this black Tesla that had been abandoned in the Hollywood Hills. This morning into the discovery of 15-year-old Celeste Rivas Hernandez in singer David's abandoned बॉडी डिकम्पोजिशन के एडवांस स्टेजेस पर थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये टेस्ला हॉलीवुड हिल्स ब्लूबर्ड एवेन्यू पर लेट अगस्त 2025 से पार्क थी। 3 सितंबर को कार को 72 आवर पार्किंग रूल तोड़ने पर चालान टिकट मिला था और 2 दिनों बाद उसे टो कर हॉलीवुड टॉय यार्ड में ले जाया गया। यानी ये बॉडी इस कार में लेट अगस्त से मौजूद थी और डेविड का वर्ल्ड टूर भी लेट अगस्त में ही शुरू हुआ था। पुलिस ने इस बॉडी की डिस्क्रिप्शन दी कि बॉडी के कर्ली हेयर्स हैं, हाइट 5'2" और इंडेक्स फिंगर पर एक का टैटू बना है। ये डिस्क्रिप्शन देखकर पुलिस को एक लेडी ने कांटेक्ट किया और बताया कि मे बी वो बॉडी उसकी 14 साल बेटी सेलेस्ट की हो सकती है, जो पिछले साल 5 अप्रैल 2025 से मिसिंग है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी डेविड था। यानी जब सेलेस्ट गायब हुई थी तो उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और वो औरत ठीक थी। ये किसी और की नहीं बल्कि उसी की 14 साल बेटी सेलेस्ट की बॉडी थी। सेलेस्ट की बॉडी 8 सितंबर को टेस्ला के ट्रंक से मिली और 7 सितंबर को सेलेस्ट की 15th बर्थडे थी। मीन्स शी नेवर विटनेस्ड हर 15th बर्थडे। अब बात करते हैं कि डेविड था कौन और वो इतना पॉपुलर हुआ कैसे। सो डेविड एंथनी बर्ग वॉज बोर्न ऑन मार्च 28, 2005 इन क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी। डेविड को 7th ग्रेड के बाद होम स्कूल किया गया और उसकी फैमिली हस्टन टेक्सास मूव कर गई जब वो 13 साल का था। बचपन से ही डेविड लव टू हेयर द गॉस्पेल म्यूजिक, इट्स काइंड ऑफ क्रिश्चियन जेनरा म्यूजिक। डेविड ने अपना करियर एज अ स्ट्रीमर स्टार्ट किया। वो फोर्टनाइट और अदर गेम्स खेलता था, लेकिन डेविड जब भी म्यूजिक लगाता तो उसकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता। डेविड इस बात से काफ़ी तंग हो चुका था और जब ये बात उसने अपनी मदर को बताई तो उसकी मदर ने बोला कि क्यों ना तुम अपना खुद का म्यूजिक बना लो और तुम्हें फिर कॉपीराइट भी नहीं आएगा। ये बात डेविड को हिट कर गई। डेविड को लगा कि वो ऐसा कर सकता है, वो अपना म्यूजिक बना सकता है और अपनी गेम्स पर लगा सकता है, जिसके बाद डेविड ने अपना म्यूजिक बनाना शुरू किया और 2022 में उसने अपने म्यूजिक हेयर विद मी और रोमांटिक होमोसाइड यूट्यूब पर पब्लिश किए, जिसके बाद उसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली और उसकी म्यूजिक को यूज कर टिकटॉक पर हजारों लाखों वीडियोस बनी। वो यंग जनरेशन जेन ज़ीज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। उसका म्यूजिक रिवॉल्व करता था अराउंड डार्क थीम्स, पेन, डार्क रूम्स, ब्लड और इन चीज़ों पर। डेविड वॉज अ राइजिंग स्टार। उसके म्यूज़िक को लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था कि डेविड ये भी कर सकता है। अभी तक न्यूज़ में तो ये कंफर्म नहीं है कि डेविड ने ये किया है या नहीं किया, लेकिन सारे सबूत और सारी बातें डेविड पर ही आ रही हैं। इस बॉडी के मिलने के बाद डेविड ने अपने सारे टूर कैंसिल कर दिए। 18 सितंबर को LAPD ने सर्च वारंट लेकर हॉलीवुड हिल्स पर मौजूद डेविड की प्रॉपर्टी को सर्च किया और सर्च के दौरान काफ़ी सारे एविडेंस जैसे कंप्यूटर वगैरह को सीज किया, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। दिस केस इज़ वेरी स्लो। तकरीबन महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट्स एज सच हमें इंटरनेट पर नहीं मिल रही। सिर्फ कुछ रेडिट यूजर्स, कुछ ऑनलाइन यूजर्स हैं जो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सेलेस्ट और डेविड के दरमियान क्या रिलेशनशिप था। कुछ लोगों का कहना है कि जब सेलेस्ट 11 साल की थी तब से वो डेविड के कांटेक्ट में है और डेविड की वजह से ही वो कई दफ़ा अपने घर से भाग चुकी थी। शायद वो डेविड के साथ रहना चाहती थी या मे बी उसका कोई और काज हो, मे बी उसकी फैमिली प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन वो बार बार अपने घर से भाग रही थी। सबसे शॉकिंग और बिजार क्लू ये था कि सेलेस्ट और डेविड दोनों की इंडेक्स फिंगर पर श का टैटू बना था। जैसे ही ये केस इंटरनेट पर वायरल हुआ तो इसके साथ साथ वाइल्ड थ्योरीज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोग कहते हैं कि डेविड और सेलेस्ट सीक्रेटली रिलेशनशिप में थे, क्योंकि सेलेस्ट एक माइनर थी और डेविड एक मैच्योर एडल्ट था, तो इस वजह से उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा। कुछ लोग स्क्रीनशॉट और लाइव स्ट्रीम्स शेयर करते हैं जहां एक लड़की उसके साथ नजर आती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो सेलेस्ट है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि डेविड को फ्रेम किया गया है। एक और रूमर वक्त के साथ साथ स्प्रेड हुआ जो कहता था कि सेलेस्ट प्रेग्नेंट थी और शायद इसी वजह से डेविड ने उसकी जान ली, लेकिन कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्पेकुलेशन है।
फैंस कहते हैं कि डेविड ने अपने सॉन्ग्स और वीडियोस में सब पहले ही बता दिया था। रोमांटिक होमोसाइड के लिरिक्स, वन मोर डांस के विजुअल्स को लोग अब साइंस कहते हैं। शायद ये सब कोइंसिडेंट हो, लेकिन लोगों ने इसमें मीनिंग ढूंढ लिया। अभी तक सेलेस्ट का कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं है। फैंस ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि डेविड ने ऐसा कुछ किया है। फैंस के मुताबिक डेविड को फंसाया गया है, उसको फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है किसी मर्डर केस में, क्योंकि जिस टाइम पर ये बॉडी मिली उसकी कार में तो वो अपने टूर पर था। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये कार अभी तक डेविड के नाम पर ही रजिस्टर थी। इसकी चोरी की रिपोर्ट्स अभी तक फाइल नहीं करवाई गई थी। और यहाँ पर ये बात भी सामने आती है कि डेविड का टूर लेट अगस्त में स्टार्ट हुआ था और ये टेस्ला भी लेट अगस्त से ही अबंडन खड़ी थी और उन दोनों के दरमियान लास्ट टाइम कोई आर्गुमेंट हुआ। उसके बाद डेविड ने सेलेस्ट की जान ली और टाइम ना होने की वजह से उसे कार के ट्रंक में डालकर यूं ही अबंडन छोड़ दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं यू कैन नॉट सेपरेट द आर्ट फ्रॉम आर्टिस्ट, यानी डेविड ने अपने सारे सॉन्ग्स की इंस्पिरेशन रियल लाइफ इवेंट से ली है। हम आर्ट को तब तक एंजॉय करते हैं जब तक हमारे जहन में होता है कि ये फिक्शन है। वी इंजॉय आर्ट बिकॉज वी नो इट्स फिक्शन। लेकिन अगर आर्ट रियलिटी हो तो कोई भी ऐसी आर्ट को एंजॉय नहीं करेगा। अगर आप किसी थिएटर में ड्रामा देख रहे हो और आपके सामने वहाँ मर्डर होता है तो आप उस ड्रामा को तभी तक एंजॉय करते हो जब तक आपको पता होता है कि ये रियलिटी नहीं है। लेकिन इमेजिन करो कि थिएटर में जो हो रहा हो वो हकीकत हो, वो मर्डर सच हो, तो क्या कोई भी ऐसा ड्रामा एंजॉय करेगा? डेविड के केस में भी ऐसा ही हुआ। फैंस उसके म्यूज़िक को तब तक एंजॉय करते थे जब तक वो सोचते थे कि ये एक फिक्शन है। लेकिन जब से सेलेस्ट की बॉडी डेविड के ट्रंक से मिली है तब से फैंस उसकी वीडियोस को देखकर एक अंदर से डर महसूस कर रहे हैं कि जो होता था वो फिक्शन नहीं था, मे बी वो रियलिटी से इंस्पायर था और रियलिटी ही था। कभी कभी आर्ट और रियलिटी के दरमियान की लाइन ब्लर हो जाती है। डेविड के सॉन्ग्स अब लोगों को कन्फेशन लगते हैं। डेविड क्या असल में गिल्टी है या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड आर्टिस्ट? वी आर वेटिंग फॉर द कंक्लूजन्स एंड अपडेट्स। क्या है इस केस का रुख कहाँ जाएगा? आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।